धनुर्दास जी का नाम आप सबने सुना होगा। बड़े अद्भुत संत हुए धनुर्दास जी, जिनकी भक्तमाल में चर्चा है। पहले वो अपनी पत्नी के रूप में बड़े आसक्त थे, और चतुर्भुज जी इतने आसक्त थे कि जब पत्नी कहीं बाजार निकले, बाहर निकले, तो ये छाता लेकर के उसके ऊपर छाया करके चलते थे कि कहीं धूप ना लग जाए। और कई बार तो पीछे पीछे उल्टे चलते थे, इनका नजर जो है वो पत्नी के मुख पर रहे। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही थी और स्वामी रामानुजाचार्य जी भगवान उस यात्रा का संचालन कर रहे थे। खूब उत्साह पूर्वक ठाकुर जी के उत्सव में सब भक्त सम्मिलित थे। उसी समय धनुर्दास जी अपनी पत्नी को लेकर कहीं जा रहे थे, छाता लगाए हुए थे, और स्वामी जी ने देखा कि ये कौन विमुख व्यक्ति है जिसको जगन्नाथ भगवान के प्रति कोई आकर्षण नहीं। इतनी बड़ी रथ यात्रा, शोभा यात्रा निकल रही है, पर इसका ध्यान अपनी पत्नी में ही लगाए, छाता लगा के चल रहा है। कितना आसक्त है ये। सेवकों से कहा कि शाम को इसको स्थान में बुलाओ। धनुर्दास जी को बुलाया गया। धनुर्दास जी जब स्थान में पधारे तो थोड़ा डर रहे थे कि पता नहीं स्वामी जी क्या कहेंगे, फटकारेंगे। प्रेम से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि भगवान जी की यात्रा निकल रही थी, तुमने कोई ध्यान नहीं दिया, प्रणाम नहीं किया, पत्नी कोई देखते रहे, क्या बात है। उसने अपने मन की सच्ची बात कह दी। बोले आज तक मुझे अपनी पत्नी से ज्यादा सुंदर कोई दिखाई नहीं, मेरा उसी में मन लगा रहता है। स्वामी जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, पत्नी से सुंदर और कोई मिल जाए? बोले कोई लौकिक मिल जाए तब तो मेरा मन नहीं जाएगा, लेकिन हाँ कोई पारलौकिक मिल जाए तो बात अलग है। तो बोले ऐसा करो फिर ठाकुर जी का दर्शन करके आओ। वो अपने श्री ठाकुर जी के दर्शन के लिए भेजा, और स्वामी श्री रामानुजाचार्य भगवान ने मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करी, भगवान ये बड़ा विमुख जीव है, अभी इसने दुनिया की सुंदरता देखी है, अभी इसने चमड़ी की सुंदरता देखी है, आप अपने अलौकिक सौंदर्य का प्रकाश इसको करा दीजिए, आप अपनी जरा सुंदरता इसको दिखा दीजिए, आप कैसे हैं। और जैसे ही मंदिर में वो गए धनुर्दास जी, तो वहां उनको सामान्य विग्रह नहीं दिखा, बल्कि वहां उनको अमित करोड़ों करोड़ कामदेव की छवि को विलज्जित करने वाले भगवान का अमित सौंदर्य दिखाई दे गया। भगवान का वस्तुतः जो रूप है वो दिखाई दे गया। आहा, देखते ही अपलक नेत्रों से निहारते रह गए, सब भूल गए, आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, और प्रेम में पुलकित हो गए और बेसुध हो गए। ऐसी सुंदरता होती है, भगवान इतने सुंदर हैं। मंद मंद उनकी मुस्कुरान, दिव्य छटा। धनुर्दास जी आके स्वामी जी के चरणों में पड़ गए और कहा कि प्रभु अब मुझे शरण में ले लीजिए, अब मुझे और किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, अब तो मैं दिन रात इन्हीं का भजन करूंगा और इन्हीं की शरण में लग जाऊंगा। और फिर वो इतने बड़े भक्त हुए कि उनका नाम भक्तमाल जी में लिखा है। कैसे भक्त हुए कि स्वामी जी को इतने प्रिय हुए कि जब स्वामी जी स्नान करने जाते तो और शिष्यों का सहारा लेके चलते। थोड़ा अवस्था हो गई थी ना, तो सहारा लेके चलते, लेकिन स्नान करके आते तो धनुर्दास जी के कंधे पे हाथ रख के आते स्वामी जी। तो मठ में रहने वाले जो पुराने शिष्य परिकर था, उनके मन में थोड़ी ईर्ष्या होने लगी कि देखो ये कल का आया है, इस पे कितना प्रेम है कि इसके कंधे पे हाथ रख के चलते हैं स्वामी जी। ये धनी व्यक्ति है, धनुर्दास जी धनी थे, शायद इसलिए कि इनके पास माल है। लेकिन स्वामी जी को भी बताओ इससे कोई लोभ लालच हो सकता है? तो स्वामी जी समझ गए और उन्होंने एक बड़ी सुंदर लीला करी कि जब ये शिष्य जो चेला लोग हैं ये नहाने जाएं तो इनके अचला लंगोटी जो है वो चोरी करवा ली, उठवा ली है। अब वो शिष्य लोग स्नान करने गए तो जो अपना कपड़ा बाहर अचला वचला रख के गए वो उठा लिए। अब वो आपस में झगड़ा करें, किसने उठाया, वो तूने उठाया, बड़ा झगड़ा किया। स्वामी जी के पास आए, आज हमारे सारे वस्त्र किसी ने चुरा लिए। स्वामी जी ने कहा मटका ऐसा करो, खोल के और सबको बांट दो। नए नए वस्त्र सबको बंटवा दिए। फिर बोले अब धनुर्दास जी की परीक्षा लें।
तो धनुर्दास जी की परीक्षा के लिए क्या किया, कुछ लोगों को स्थान से भेजा कि जाओ उनके घर में से कुछ धन चुरा लाओ। धनुर्दास जी तो यही स्थान में सत्संग में थे, कीर्तन में थे। चोर उनके घर गए, उनकी पत्नी घर पे थी, तमाम गहने वहने सामान मिल गया, वो चुरा लिया। अच्छा, उनकी जो पत्नी थी वो काफी आभूषण पहने थी, तो उसके भी आभूषण उतार लिए, पर वो एक करवट सोई थी तो ऊपर के जो हाथ के कंगन थे जो था वो तो निकल गया, अब एक साइड का नहीं निकल पाया। अच्छा, वो जग रही थी और वो सोच रही थी चलो अच्छा है, ये सब स्थान के भक्त लोग हैं, पता नहीं क्यों लेने आए हैं, चलो जैसे भी जा रहा है हमारा ये धन स्वामी जी की सेवा में जा रहा है, जाने दो। तो उनके मन में भाव आया कि एक साइड के तो निकल गए, दूसरी साइड के निकल नहीं पाएंगे, मैं इधर दबा के सो रही हूं, तो सोचा कि करवट बदल लूं ताकि इधर के भी निकाल लें। जैसे ही करवट बदली तो जो चोर की कर रहे थे उन लोगों को लगा कि ये जाग गई, वो सब छोड़ के भाग गए। अब वो भाग गए, जाकर के उन्होंने ये सारी बात स्वामी जी को कही, तब तक धनुर्दास जी वहां से निकल गए थे। स्वामी जी ने कहा कि धनुर्दास अभी अभी गए, जाओ देखो पत्नी के और उनके बीच में क्या बात होती है। तो वो सब पीछे पीछे आए और घर के पीछे छुप गए और पत्नी ने सारी बात सुनाई कि आज स्थान से स्वामी जी के यहाँ से कुछ लोग आए थे, सब गहने वगैरह इकट्ठा किए, मेरे गहने भी उतारे, पूरी बात सुनाई। मुझे लगा कि ये भी उतार लें, तो मैंने थोड़ा करवट ली और वो सब भाग गए। धनुर्दास जी रोने लगे और कहा देवी कहीं ऐसा तो नहीं तेरे मन में लालच आ गया हो इसलिए तूने करवट ले ली? अरे अच्छा था ये धन चला जाता, अब जल्दी सारे गहने उतार और पोटली में बांध और मैं खुद ले जाकर के मठ में दे आता हूं ताकि ये झंझट खत्म हो जाए और आश्रम में पहुंच जाए सारा धन। शिष्यों ने आकर के ये बात जब स्वामी जी को कही तो स्वामी जी ने कहा कि देखा तुम लोग हो के अचला घूम गए तो लड़ रहे थे, तो ये है कि सारा धन बांध करके मठ में दे गया। तो भैया जब उसका रूप दिख जाता है और उसमें मन लग जाता है तो फिर इधर उधर मन नहीं लगता है, फिर तो मन उसी में लगा रहता है, फिर कुछ और अच्छा नहीं लगता है।